हाँ चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो डाल्टन का नियम हम देख रहे थे। बहुत लोग केवल आंसर एक ही का आंसर आया मेरे पास, कृतिका का, बाकी लोग का नहीं आया है। कर लिए हो? भेजे तो नहीं थे हमको? कर लिए हो या नहीं? कर लिया। क्या किए हैं? क्या किए रे? कर लिया। कर लिए हैं। कर लिए हैं। चलिए तो डाल्टन का छठा नियम बताइए, छठा सिद्धांत बताओ। ये हो तो। हम नहीं, भूत। के किसी भी मतलब फिर पदार्थ भी। या परमाणु में हाँ जी। उनके संख्या हमेशा निश्चित होती है। हम्म। तो पहला नियम ये कहता है, जहां तक हम आपको बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। पहला नियम ये कहता है कि सारे वस्तु, जितने भी वस्तु हैं दुनिया में, सारे वस्तु क्या है? सारे वस्तु आ, सूक्ष्मतम कण से बने होते हैं। हाँ, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने हैं। ये पहला नियम कहता है। ठीक है। मेरा हम्म। वीडियो थोड़ा सा तुमको धुंधला दिखेगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। तो पहला नियम यही कहता है कि सारे वस्तु परमाणुओं से बने हुए थे, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हम उनको देख नहीं सकते। पहला। दूसरा क्या था? कि ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें विभाजित नहीं कर सकते। ना तो इन्हें सृजित किया जा सकता है, अभिक्रिया में ना तो इनको सृजित किया जा सकता है, ना इनका विनाश हो सकता है। तो ये हमारा संरक्षण का नियम भी यही कहता था। ठीक है। अगर आपको दिखाई दे हम्म। रहा, लिखे भी होंगे तो देखिए उसको ध्यान से। ठीक है। अ, तीसरा नियम ये कहता, तो चौथा नियम क्या कहता है? तीसरा नहीं, दूसरा तो हो गया, तीसरा क्या था? तीसरा, एक ही प्रकार के परमाणु का गुण धर्म और बाकी भौतिक चीजें समान होती है। ठीक है। यानी चीनी का कण रहेगा तो वो एक ऐसा नहीं होगा कि एक कण मीठा लगेगा और एक कण नमकीन लगेगा। एक ही तरह का रहेगा। ठीक है। हम्म। और चौथा क्या था? कि अलग अलग के अलग अलग रहेंगे, चीनी का कण मीठा लगेगा और नमक का कण नमकीन लगेगा। ठीक है। हम्म। पांचवा कहता है कि सरलतम अनुपात में लिखते हैं। मतलब Na2Cl2 हम कभी नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? NaCl पढ़े हैं। ठीक है। Na2Cl2 हम कभी नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? NaCl। ठीक है ना? ठीक है। और हम हमेशा पढ़े हैं H2O पढ़े हैं, हम H4O2 नहीं पढ़े हैं। यानी सरलतम अनुपात में लिखते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होना हम्म। चाहिए। जैसे हम अगर हम परमाणु संख्या का ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, अ, ठीक अनुपात निकालते हैं, परमाणु संख्या का अनुपात, तो देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, 2:1 लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? तो है। ये होता है तुम्हारा परमाणु संख्या का अनुपात। तो अनुपात तो उसका भी वही आएगा। अगर आप निकालोगे हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, तो उसका भी अनुपात वही आएगा, लेकिन लिखते वैसे नहीं है। कैसे लिखते हैं? सरलतम अनुपात में। यानी आगे दोनों के बीच का जो महत्तम बोलते हैं ना, हम महत्तम एक होता है। मतलब वो कट नहीं सकता किसी से। समझ में आ रहा है? सरलतम अनुपात। जैसे Na2Cl2 है, तो दो और दो तो आपस में कट ही जाएगा ना, एक एक बन जाएगा, एक बार काट काट सकते हैं उसको। 4 और 2 रखेंगे तो दो से कटेगा, 2 बार में, एक बार में। लेकिन और 2 और 1 रखेंगे तो वो तो किसी से नहीं कटेगा ना, वो एक से ही कटेगा, यानी महत्तम उसका एक हो गया। तो ये पांचवा सिद्धांत कहता है। और छठा सिद्धांत क्या कहता है? कि वो हम कहीं भी किसी भी कोने में रहें, दुनिया के किसी भी कोने में वो पदार्थ रहा, उसका जो परमाणु के बीच का संबंध होता है ना, संख्या जो होती है वो निश्चित होती है। ये 6 सिद्धांत है डाल्टन के। ठीक है।
हम एक चीज दिखाना चाह रहे थे। आपको दिखाता हूँ। 1 मीटर का। देखो वाटरमेलन कितना छोटा है। अभी हम्म, तरबूज का चींटी देखो। फिर ये क्या है जिसको रेंट रेंट पे दिया जाता है, लड़कियों के द्वारा जाता किया जाता है, तो रेंट दिया जाता है, समझ में आ रहा है ना। ठीक। ढील। हाँ, ये ज्यादातर, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये बहुत टाइम पास चीज है ना। जैसे ही ये बाल वैसे किए और वहां से निकाले, और आज तुम्हारा जान लेके रहेंगे हम। ठीक है। तो ये वो चीज है। ठीक है, वो देखो कितना छोटा होता है। अगर आप देखोगे जो ढील होता है, जो जिसको बोलेंगे भी बोल सकते हैं लाइस, तो वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, देखने में। लेकिन उससे भी छोटा एटम है, देखो कितना छोटा होगा। ये पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं मालूम। ये है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका के बारे में पढ़े हो ना आप लोग। लाल, हृदय वाले में। हाँ हाँ, लाल रक्त कोशिका, रक्त के 3-4 विभाग हमने पढ़ाए थे। श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, हम्म। प्लाज्मा, और एक और था प्लेटिलेट्स। ये जीवाणु, ये विषाणु, ये हेमोग्लोबिन, ये है ग्लूकोज का कण, ये अणु, हाइड्रोजन का अणु। देखा कितना छोटा छोटा हो गया ये 2 कण है ना, हाइड्रोजन के 2 कण है, यहां से आया। ये पहले एक इंसान था, बड़ा ना। फिर आगे चल के देखो दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, तरबूज और इंसान में। हम्म। फिर तरबूज और चींटी में अंतर हम्म। देखो। फिर चींटी और क्या बोलते हैं, किराएदार में अंतर देखो। ठीक है। और फिर किराएदार और ये पता नहीं कोई कोई सा कुछ होगा, इसमें अंतर देखो। फिर इसमें और इसमें अंतर देखो। ठीक है। ये लाल रक्त कोशिका, फिर जीवाणु, विषाणु। ठीक है। फिर हेमोग्लोबिन, फिर ग्लूकोज, फिर साइज का अंतर पता चला, देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से। ठीक है। वाटरमेलन देखो कितना छोटा लग रहा है, अब इससे भी 10 गुना छोटा है। इससे भी कितना, 10 गुना छोटा है परमाणु। अब सोचो उसको कैसे काटेंगे। दिखेगा तब तो, पहले तो दिखे, दिखे दिखता है नहीं, हम्म। है ना। ठीक है, तो काटेंगे कैसे। तरबूज लेके तो एकदम काट देते हैं, 10 तरीके से तरबूज बना देंगे। लेकिन एटम को कैसे काटेंगे, नहीं काटेंगे, नहीं काट सकते। तो वही दूसरा जो नियम कहता है ना, एटम को यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम दिखाई नहीं दे रहा है, विभाजित क्या करोगे। ठीक है। जो दिखे वाला चीज वो विभाजित हो ही नहीं रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है उसको कैसे विभाजित करेंगे, हवा में तीर चलाएंगे। तो वो उसको हम देख नहीं सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी ना एटम नहीं दिखता है। माइक्रोस्कोप से देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप। जीवाणु को, विषाणु को, है ना, हेमोग्लोबिन को, लाल रक्त कोशिका को, श्वेत रक्त कोशिका को, है ना। प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा को, ये सब देखने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, कोशिकाओं को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, और उसी से मिल करके इतना बड़ा इंसान बन जाता है। किसी दुनिया की कोई भी वस्तु में क्या है, परमाणु है। ठीक है। तो डाल्टन के 6 सिद्धांत आपको समझ में आ गए। डाल्टन का 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। और वो सवाल था, तो सवाल ध्यान रखिएगा, सवाल में क्या था कि संरक्षण कौन बताता है। तो दूसरा दूसरा सिद्धांत बताता है, जहां ये कहा जाता है कि
परमाणु ना तो सृजित किया जा सकता है ना उसका विनाश होता है। तो यही पढ़े हैं कि अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान होता है और अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान होता है वो एक समान होता है, अंतर नहीं आता। जैसे कल आपको जोरन और दूध का बताया था, तो उससे दही बनता है। तो आप दही का मापन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये तो सर तो बोले थे बराबर में बराबर, तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप मेरे पे चढ़िएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ उड़ा भी हो आसमान में, है कि नहीं। जब रखले कपड़ा सूख जाए, वो तो भाई उसमें पानी का अंश तो रहता ही है, तो वो भी उड़ सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं, सारा हम्म। मिला करके या तो वो आसमान में जाएगा, उड़ेगा, है ना, या तो आपको वो दिखेगा। ठीक है, तो सब मिला करके हम्म। बराबर होता है। ऐसा नहीं भैया, आप तो बोले थे कि जोरन और इसका द्रव्यमान ले लिए भैया, तो बढ़िया से लिख दिए थे, कर दिए थे, उसमें डाल दिए थे। अब सवेरे देख रहे हैं तो वजनवा काम हो गया, है ना। पर अब ये आप हमसे कहिएगा, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि और भी चीजें हैं जिसमें वो जा सकता है, हवा में भी जा सकता है। ठीक है, इतना बड़ा तालाब सूख जाता है, सोचो कैसे सूखता है, वाष्पीकरण। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले का जो द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया के बाद का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है ना। होता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, और परमाणु का हम सारा सिद्धांत देख लिए। ठीक है, अब लिखिए परमाणु। परमाणु लिखिए, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई, या उसमें लिख लेना सभी द्रव्यों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु कहलाती है। सभी द्रव्यों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु कहलाती है। रचनात्मक इसलिए कहा जाता है, रचनात्मक इसलिए क्योंकि ये बहुत सारा चीज का रचना हो सकता है इससे। हाइड्रोजन का कण क्लोरीन के कण से मिलेगा तो अम्ल बनाएगा, और वही हाइड्रोजन का कण अगर ऑक्सीजन के कण से मिलेगा तो पानी बनाएगा। ठीक है, हम्म। तो ये क्या है, परमाणु की रचनात्मकता। ठीक है, चलिए लिखिए, ये वाला लिखिए, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻⁹ ठीक है, और 10⁻⁻⁹ को हम क्या लिखते हैं, 1 नैनोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो परमाणु की त्रिज्या देखो, त्रिज्या क्या है, ये देखो, ये परमाणु है। परमाणु कैसा होता है, अंडाकार। गोल। अंडाकार नहीं है, सॉरी सॉरी, हम्म। गोलाकार। ठीक है, गोलाकार होता है ना, तो गोलाकार में हम देख पढ़े हैं ना, व्यास होता है, फिर उसका आधा त्रिज्या होता है। ठीक है, हम्म। ये त्रिज्या का माप है ना। किसका माप है, त्रिज्या का। परमाणु त्रिज्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, देखो ये सापेक्ष आकार आपको बता दिए, अभी देख लिए ना। सेब, चींटी, रेत कण, हेमोग्लोबिन, जल अणु, हाइड्रोजन परमाणु, ये सारा बता चुके हैं। ठीक है, चलिए ये देखो, सिलिकॉन एक धातु होता है, पता ही होगा, बालू में दिखाई देता है, देखो कैसा दिख रहा है, पता चल रहा है। कण पता चल रहा है, वो कण पता ही नहीं चलेगा, खाली सतह दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा माइक्रोस्कोप लगाए तब, दिख भी नहीं रहा।
ठीक है, लिखिए। अब इसका परमाणु का तो ना समझ गए क्या होता है। अब लिखते हैं परमाणु का नामकरण। जैसे दुनिया में आल हला, नाम लिखवा के थोड़े आल हला है। नहीं, हम भैया नाम छपवा के आए थे। मेरा जो यहाँ यहाँ है ना, यहाँ हाथ हाथ पे नाम छपा हुआ था, ईसा ईसा। उसको स्क्रैच किए, मतलब रगड़े, नाम निकला वहां से। निकला क्या? चांदनी। निकला क्या? ज्योति। निकला कृतिका। है, ऋचा निकला, है ना, मोहित निकला। ऐसा होता है क्या? नाम रखना पड़ता है। अब मान लो एक ही घर में दो चांदनी हो सकता है क्या? है, अब कहता हम्म। जाएगा ना। है, एक एक घर में बोलेंगे चांदनी तो दोनों आ जाएगी। ले, कौन चांदनी को बोल रहा है? तो नाम अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह परमाणु का नामकरण होता होता है ना। ठीक है, परमाणु का नामकरण इसी तरह होता है। ठीक है, चलिए लिखिए। परमाणु का नामकरण। परमाणु का नामकरण। तो शुरू में एक बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक, बर्जीलियस। उसने इस तरह का आकार बताया था। इस आकार का अब जरूरत नहीं पड़ता है, बस आप जान लीजिए कि किसी ने इतना मेहनत किया था कि सबको अलग अलग हम लिख सकें। ठीक है, सबको हम अलग अलग दर्शा सकें। जैसे अब हम चीनी का डब्बा रखें या नमक का डब्बा रखें, दोनों एक ही तरह दिखाई दे रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। हम्म। मेहमान आए घर में, मम्मी बोली हलवा बनाने के लिए, गई हलवा बनाने, डाल दी उसमें नमक, टेस्ट भी नहीं की। तो क्या होगा? धुनाई होगा रात में। है ना। तो यानी सबका नामकरण जरूरी है, लिखना पड़ेगा उसमें। चीनी काट देंगे, गूंद लाएंगे, काट देंगे चीनी। ठीक है, नमक, है ना। इस तरह से हम अलग अलग करते हैं, तो यहाँ भी अलग अलग किया जाता है। तो डाल्टन ने ये जो प्रतीक है ना, इनको सुझाया था कि हाइड्रोजन को ऐसा लिखो, है ना, गोल डब्बा में, गोल ये में, गोलाकार में एक बिंदु दे दो। कार्बन का गोलाकार बिंदु में थोड़ा सा रगड़ दो पेंसिल। ऑक्सीजन का गोलाकार रहने दो, फास्फोरस का ऐसे रहेगा, सल्फर का ऐसे रहेगा। दिख रहा है आपको? तो ये कुछ तत्वों का प्रतीक है ना। तो इसमें हम लिखते हैं, पहला लिखिए, नामकरण का पहला विधि। पहला, ठीक है, पहला लिखो। ये देखो यहाँ पे, ये पूरा आपको लिखना है ना। मतलब जहां से निकले वहां का नाम हो गया। ठीक है, ठीक है। जैसे साइप्रस नाम का एक देश है, साइप्रस नाम का हम्म। एक देश है। ठीक है, शायद अभी मोदी जी वहीं गए थे। दिखाते हैं आपको, साइप्रस है ना। आ गया मैप मैप मैप। साइप्रस। ये देखो, दिख रहा है ये। ठीक है, देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा नबीनगर, ये रहा। ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। साइप्रस कहाँ है?
देखो निकले रे। हाँ हाँ एक ठीक है। तो यहाँ पे तांबा बहुत ज्यादा पाया जाता था। क्या पाया जाता था? तांबा। सबसे पहले जहां इसका खोज हुआ तांबा का, वो कहाँ हुआ? साइप्रस में। इसीलिए इसका नाम आ गया कॉपर। चलिए जी। तो तत्वों के नाम की उत्पत्ति उन स्थानों से की जहां, उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण। कॉपर ऐसे लिखिएगा, है ना? पूरा नहीं लिखना है, लिखना है कॉपर। देश का नाम साइप्रस। ठीक है। दू- दूसरा लिखिए। दूसरा लिखिए। रंग से, है ना? क्या रंग? रंग की तरह से लिया गया है ना? रंग। रंग। ठीक है। तो पीला रंग को दर्शाता है, उसका नाम गोल्ड लिया गया है ना, अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक है। ये नामकरण है ना? और जो बच गए ना, ठीक है, जो बच गए, जो बच गए उनका नाम कौन रखता है? ये एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था, जो तत्वों का नाम, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। मतलब ये अगर स्वीकार कर लिया, तब जाके उस तत्व का नाम रखाता है। नहीं तो सोचो कि अलग अलग तत्व का नाम रख के नाम रहता, और कोई अलग अलग नाम पर बोलता। जैसे चांदनी घर में है तो मम्मी बोल रही है चांदनी, पापा बोल रहे हैं प्रिंसी, भाई बोल रहा है कुछ और, है ना? तो ऐसे अगर कोई सामने से कोई इंसान आया, बोला कि घर में चांदनी कौन है, तो उसके पापा अगर मिल गए तो चांदनी तो कोई है ही नहीं है, प्रिंसी हम जानते हैं, है ना? ठीक है। तो ये सही नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए कोई एक संस्था होना चाहिए जो कहेगा हाँ भाई तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम वो है, तुम्हारा नाम ऐसा है, तुम्हारा नाम वैसा है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। है ना? उस वो संस्था का नाम क्या है? IUPAC। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। ठीक है, इसका नाम आप लिख लीजिए, खाली IUPAC लिख लीजिएगा। IUPAC, ये नोट में करके लिख लीजिएगा। ठीक है। नामकरण कौन करता है? बादल बरसा भीगे, हवा पुकार। ठीक है। अब लिखिए परमाणु तत्वों के प्रतीक। परमाणु तत्वों के प्रतीक, या तत्वों के प्रतीक, परमाणु के प्रतीक, कुछ भी लिख लीजिए। लिख लीजिए परमाणु के प्रतीक, है ना? परमाणु के प्रतीक। प्रतीक क्या होता है? चिन्ह क्या होता है उसका? कैसे पता चलेगा कि ये वही है ना? ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी लिखने में समय लग जाएगा। वीडियो वीडियो शेयर करेंगे ना, तब आप लिख लीजिएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है? अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नाम या एक या दो अक्षर से बने होते हैं। ठीक है। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में
तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो एच लिख लिए, ठीक है। अब अगला था हीलियम। हाँ। हीलियम का भी अगर हम एच लिखते, जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, तो इसका हम पहला अक्षर पकड़ लिए एच, इसका प्रतीक क्या होगा, एच होगा, ठीक है। अब हीलियम है हमारे पास, क्या है हमारे पास, हीलियम। हीलियम। तो अभी कहा गया कि भैया अब एच तो हाइड्रोजन का हो गया, मतलब यही वही वाला हाल हो जाएगा, अगर एच इसका भी रख दिए तो चांदनी चांदनी वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। दोनों चांदनी, तो पता नहीं चलेगा किसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगला अक्षर लिया गया, ठीक है। और अगला अक्षर कैसा लिखेंगे हम, छोटा, हीलियम। तो यहाँ पे वही लिखा कहा जा रहा है कि पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं, जो भी पहला लेटर लिख रहे हैं, और दूसरा लेटर क्या लिखते हैं, छोटा लिखते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है, देखो एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं, ALUMINIU है, ये है एल्यूमिनियम। अब इसका ए, ये तो कोई है नहीं, एक किसी का रखा नहीं गया है ना, इसका क्या रखा गया, AL रखा गया, है ना। कभी आप ऐसा नहीं देखोगे ए कैपिटल एल कैपिटल, ये ऐसा प्रतीक नहीं होता है। क्या होता है, कैपिटल ए और छोटा एल, ठीक है। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट COBALT, है ना। तो पहला सी रख दिए, तो सी तो कार्बन का होता है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अगला अक्षर लिखना ही है इसका। तो अब अगला अक्षर ओ लिखेंगे, तो ओ लिख, समझ गए। अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, जी। इसका क्या रखा गया, देखो पहला अक्षर मतलब यही होता है जो शुरुआत में लिखा रहता है, और आगे का इनमें से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। आगे का इनमें से कोई एक। तो मैग्नीशियम का हम क्या पढ़ते हैं, M और स्मॉल जी, जी। ठीक है। अब कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या पढ़ते हैं, टी, ए, ठीक है। ये सारे उदाहरण आप लिख लीजिएगा, बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये चीज। हम्म। पता है अभी हमको कंप्यूटर बोला कि मालिक अभी तो ही रो रहा, हमारा सूते के समय हो रहा है, सो जाएंगे हम, चार्ज में लगाइए। 2 मिनट दे दो। अ, एक जी लग गया जी। हाँ, तो कैल्शियम हो गया, ठीक है। अब मैग्नीज एक एक तत्व है, मैग्नीज। तो मैग्नीज को कैसे लिखते हैं, MN से लिखते हैं, M और स्मॉल n। अब कहोगे भैया ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम है तो Mg तो रख लिए ना किसी का, तो अब अगला कुछ और रखेंगे ना, ठीक है। तो Mn रख दिए, ठीक है। अब क्लोरीन है, क्या रखें इसका, C, पहला अक्षर तो रख लिए। अब अगला क्या रखेंगे, L रख लिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना पहला अक्षर बड़ा होता है और दूसरा अक्षर छोटा होता है, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब जैसे जिंक है, जिंक, जस्ता, ये क्या होगा, ZN, ठीक है। देखो क्लोरीन Cl है ना, समझ में आ गया। और बहुत सारे ऐसे हैं, तो ये पहला लिख लेना है ना, ये पहला है आपका, इधर गया, ये पहला, यहां से आप पहला लिखिएगा, ठीक है। ये आपका पहला है, और उदाहरण में ये सारा लिख लीजिएगा जो लिखवा है, हाइड्रोजन, हीलियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, जिंक। दूसरा है ये, ठीक है। जैसे आयरन का होता है, आयरन का नाम रखा गया एक नाम से, जिसका, जैसे लोहा को लैटिन अक्षर में, है ना, हम फेर्रम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फेर्रम, एकदम। ठीक है। तो आयरन का जो प्रतीक लिया गया वो क्या लिया गया, इसका F अक्षर और आगे का E, तो ये आयरन है ना।
लौह का प्रतीक क्या है? Fe। अब सोडियम है तो सोडियम को क्या लिखते हो? एसओ लिखते हो क्या? हम्म। या ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। ये तो हम ये पढ़े हैं, Na पढ़े हैं। ठीक है। तो Na हम्म। कहाँ से आया? इसका लैटिन अक्षर में नाम है नेट्रियम। क्या नाम है? नेट्रियम। नेट्रियम। तो इसका Na लिया गया। ठीक है। अब अगला है पोटेशियम। पोटेशियम का कायदे से क्या होना चाहिए था? या तो पी होना चाहिए था, पीओ होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए था, लेकिन इसका नाम लैटिन अक्षर में कैलियम होता है। कैलियम। तो इसका के लिया गया, समझ गए? हम्म। तो फेरम से Fe बना। ये किसके लिए? लोहा के लिए है। पोटेशियम, केलियम, है ना, के से आया। सोडियम का नेट्रियम होता है तो वहां से Na आ गया। ठीक है। कुछ प्रतीक है उसको आपको ध्यान रखना है। कल आपको पढ़ाएंगे परमाणु द्रव्यमान, है ना। यही दो चीज था ना। इस प्रकार प्रत्येक, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। एक नाम होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कॉपर नाम का दूसरा भी होगा, कॉपर ही होगा। ठीक है। तत्व का एक ही नाम होगा और अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब दूसरे का नाम ये नहीं रखा जाएगा। ठीक है। है ना। अगर अगर घर में एक मोहित है तो दूसरा मोहित नहीं रखा जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? अद्वितीय का मतलब यही होता है, अद्वितीय रासायनिक प्रतीक है। ठीक है। प्रत्येक तत्व का नाम और उसके एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होते हैं। प्रतीक हम लोग देख ही लिए। आयरन का Fe, पोटेशियम का के, और सोडियम का Na। ठीक है। कुछ तत्व हैं उनके प्रतीक, इसका टेबल आप लोग बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है। ध्यान रहेगा। जैसे अगर यहाँ देखें तो एल्यूमिनियम का A लिया गया। आर्गन, तो आर्गन में क्या होता है? Ar आता है ना। Ar रख दिए। बेरियम, Barium, तो बेरियम रख दिए। बोरॉन, इसका कैपिटल B रखे। ब्रोमीन, Bromine, Br रख दिए। कैल्शियम, Calcium, Ca रख दिए। कार्बन, C रख दिए। क्लोरीन, Cl रख दिया। कोबाल्ट, Co रख दिए। ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर था तो इसका नाम कुछ अलग है, Cu रखा गया है ना। फ्लोरीन, Fe, फ्लोरीन। स्वर्ण, गोल्ड। गोल्ड का पता है? गोल्ड का लैटिन नेम Latin। लैटिन, लेटिन अक्षर आपको पता है ना। लेटिन एक क्या बोलते हैं, लिपि है। लेटिन लिपि है। ठीक है। अंग्रेजी लेटिन लिपि में ही लिखी जाती है। जैसे हमारी लिपि क्या है? देवनागरी, है ना, हिंदी की। चलिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन ऐसे लिखा जाता है तो H ले लिया गया। आयोडीन, IODIN, तो आई ले लिया गया। आयरन देखो, इसका क्या बताया था तुमको? इसका क्या बताया था आयरन का? फेर्रम। लोहा, लोहा लोहा। ठीक है। सीसा, सीसा या फिर इसको पीबी ले, लेड, है ना, लेड। इसका लैटिन में अक्षर होता है प्लम्बम। प्लम बम। तो पी इसका और बी इसका, है ना। पीबी लिया गया। और मैग्नीशियम का तो पता ही है, नाम से ही आ गया ये। नियॉन, NeON, एनी ले लिया गया। ठीक है। नाइट्रोजन, कैपिटल N, है ना। ऑक्सीजन पहला अक्षर। पोटेशियम का कैलियम से आया, A। सिलिकॉन तो वैसे ही, पहला दो अक्षर। चांदी यानी सिल्वर। सिल्वर, लेकिन इसको इसका जो लैटिन अक्षर है वो क्या है? अर्जेंटम। क्या है? अर्जेंटम। क्या है? अर्जेंटम। तो A और G लिया गया, इसका Ag, है ना। मम्मी पापा को यही बोलती है ना, Ag, मतलब आप चांदी है। Ag सुनिए ना, समझ में आ रहा है? तो ये, गांधी जी सुनिए ना। अरे और जब भी उधर उस तरफ नाम रखना होगा तो लोग सोना रखते हैं। सोना मतलब इधर से चांदी, उधर से सोना।
मतलब देखो, लड़कियों को कितना ऊपर रखा गया। लड़कियों को सोना बोला जाता है, चांदी नहीं बोला जाता। लड़कों को चांदी हम्म। बोला जाता है, ए जी ओ जी। वे। तो अर्जेंटम, ठीक है, अर्जेंटम अक्षर से ये आया। सोडियम तो पता ही चल गया, नेट्रियम। सल्फर, सल्फर का एस, यूरेनियम का यू, और जिंक का जेड एन। जिंक। वो सारा बता दिए ना। हम्म। ये दो ही चीज से बना है, या तो कैपिटल लेटर और अगला स्मॉल लेटर लिया गया है, ठीक है, और इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए उनका, जैसे ये तो साधारण इंग्लिश का अक्षर से बना हुआ है, अंग्रेजी नाम। हम्म। और कुछ तत्वों के नाम कैसे लिए गए हैं, लैटिन, जर्मन, ग्रीक, ये भाषाओं में। समझ गए? हम्म। ठीक है ना। तो ये दो है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कैसे ये नामकरण हो गया है ना। नामकरण संस्कार होता है कि हाँ, हम्म। इसका आप बच्चा का नाम देते हैं। तो वही परमाणु पढ़ लिए, अब उसका नाम रख लिया। अब बच्चा कैसे काम करेगा, उसका भार कितना होगा, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया चैप्टर है, आप लोग पढ़िएगा, है ना। तो आपका टास्क ये है कि ये पूरा तत्व और उसके प्रतीक याद करना है आपको। ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया करते करते, आगे पढ़िएगा 10वीं में तो। लेकिन अभी आपको, अभी के लिए याद रखिएगा। ठीक है। गोल्ड का कैसे नाम आया है हम्म। हो, गोल्ड का नाम कैसे आया है, औरम नाम से। औरम, प्रतीक, सॉरी। गोल्ड का प्रतीक कैसे आया है, औरम। कम नाम से। अवनम। ए यू, ठीक है। और। नाम कैसे आया है, पीला। गोल्ड का मतलब होता है पीला, ठीक है, वहां से नाम आया। हम्म। लेकिन प्रतीक कैसे आया है, उसके लैटिन अक्षर से, औरम से। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, है ना। और भी कोई आपके लिए दिक्कत हो, है ना, जीवन में कोई कष्ट पीड़ा हो, आपसे बोले ये हैं, 7 दिन में जो भी आपका क्वेश्चन आता है भेजिए, समय मिलेगा आपका जवाब मिलेगा। ठीक है। बैठिए नहीं, है ना, पढ़ना है। एक अच्छे कार्य के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। बिहार का जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, वो सही हो जाए, है ना, उसके लिए हम लोग बैठ रहे हैं। ठीक है। और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना है। अगर मान लो कोई एग्जाम दिए थे, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले में मेहनत करेंगे। अगर हो गया तो बैठना नहीं है, पहला सीढ़ी है, आगे करेंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आइए सूर्य भगवान का ध्यान और उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न मिले, मिले हुए तो सैनिक की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति। ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। चलिए, ठीक है, रखते हैं, बाय बाय। टेक केयर, ध्यान रखिए, है ना। खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। पढ़ाई करिएगा, हमारा पूरा सहयोग आपके पीछे पीछे रहेगा। जैसे ही पढ़ाई से भागिएगा, हम हट जाएंगे वहां से। ठीक है। आपके हर सुख दुख में हम साथ में हैं, है ना। पढ़ाई आपको करना है बढ़िया से।